सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। आध्यात्मिक चर्चा, ऋषि मुनियों की चर्चा, समाज की चर्चा, समाज के प्रश्न, समाज की बातें, सभी को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। बार बार प्रश्न आता है, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। कोविड है, पैंडेमिक है, डिप्रेशन है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा पढ़ नहीं रहा है, जीवन में क्या चाहिए। ऐसे जो प्रश्न है, उस प्रश्न का समूह लेकर के आज मेरे सामने बरखा शर्मा जी मौजूद है। बरखा जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रणाम गुरु जी। और आप जब भी आते हो तो कुछ न कुछ समाज का कोई प्रश्न लेकर के आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी प्रश्नोत्तरी अच्छी होती है और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो ज्ञान मुझे भी प्राप्त हुआ है, जो अपने गुरु और संतों के माध्यम से, वो मैं समाज को देने की कोशिश करता हूँ। तो बताइए, आज आप क्या, कौन सी मिठाई लेके आए हैं प्रश्न रूपी? गुरुजी, कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल यह है कि शाकाहारी क्यों होना चाहिए किसी को, मतलब नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है कि शाकाहारी क्यों बनना चाहिए। जी जी। देखो, जन्म से ही तो आदमी शाकाहारी ही होता है। अच्छा। शास्त्र में लिखा है कि जो होठों से पानी पीता है, जो होठों से पानी पीता है वो शाकाहारी है, और जो जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी है। ओके। जैसे कि बिल्ली को देखो, दूध पिलाओ जी, या पानी पिलाओ, वो जीभ से। जी। जंगल में जितने मांसाहारी पशु पक्षी जो भी है, वो अपने आप में जीभ से पानी पिएंगे। जी जी। और होठ से पानी पीने वाला पशु भी, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, मानव भी उस कक्षा में आता है जो शुद्ध शाकाहारी है, क्योंकि होठों से पानी पीता है। जी। तो शाकाहारी और मांसाहारी बनना हमारे हाथ में है। पहले तो ये बात, चाहे आप किसी भी परिवार में जन्म ले लो, आप छोटे हैं तब तक तो माँ बाप ने जो खिलाया वो खाया आपने। जी। जब आपकी आंखें खोल गई, बाद में आपको जो पसंद है वो आपने खाया। चाहे आप
शुद्ध शाकाहारी माँ बाप के घर जन्म लिया, आप सर्टन एज तक जो माँ बाप ने खिलाया वही खाया आपने, फिर अपने आप में जो पसंद है, तो शाकाहारी के घर में पैदा हुआ बालक भी मांसाहारी बाद में बन सकता है जी। मगर शास्त्र में लिखा है कि जैसे मन, जैसा तन, जैसा आहार, हाँ, ऐसा व्यवहार। हम अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए धर्म की परंपरा में शाकाहारी बताई है जी। मगर जो व्यक्ति शाकाहार बनता है, और आज तो विज्ञान ने भी कह दिया कि जितना आप शुद्ध शाकाहारी बनोगे, इतने आपको हार्ट अटैक कम होगा, इतने आपको शरीर की बीमारियां कम होगी, क्योंकि अंत में तो आप मरे हुए मुर्दे को ही तो खा रहे हो। अच्छा। और मैं तो वहां तक कहता हूं कि वो जो खाने वाला व्यक्ति बुरा ही है ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा भी हो सकता है, वो तो उनका एक खुराक है। मगर जिस धर्म से हम बिलोंग्स करते हैं, सनातन हिंदू धर्म में भी कई लोग तो खाते ही हैं जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे शुद्ध शाकाहारी हैं, मैं तो कई अच्छे अच्छे लोगों के घर में भी देखा है जो अपने आप में हिंदू कहते हैं और वो भी खाते हैं। मगर जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने उसका आचरण किया है जी। वो शुद्ध शाकाहारी होने से मन सात्विक रहता है जी। मन तामसिक नहीं बनता जी। मन अपने आप में पवित्र बनता है, शरीर पवित्र रहता है, और एक क्रियाओं के लिए शाकाहारी बनना उचित है। उचित है। शाकाहारी भोजन में जैसे गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि ऑनियन और गार्लिक नहीं खाना चाहिए, इसका रीजन क्या है? बात यह है कि ऑनियन, गार्लिक, उसमें तमस गुण है। अच्छा। 3 गुण जो है हमारे, राजसिक, सात्विक एवं तामसिक। जी। उसमें जो गार्लिक है, ऑनियन है, उनको जो ब्रह्मचर्य में रहते थे उनको बताया भाई ये नहीं खाना चाहिए। जी। जो ब्रह्मचारी है उनके लिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक वृत्ति को बढ़ा देता है। ओके। मगर अभी जो कोविड का समय है जी, उसके अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी कहा कि कच्चे ऑनियंस खाने चाहिए। अच्छा। जिससे कि जो वायरस है उसको मार देता है। अच्छा। गार्लिक आयुर्वेद में बताया गया खाना चाहिए, जी। जो हमारे जॉइंट्स पेन्स है उसको हटा देता है। जी। जी। एसिडिटी जैसी बीमारी शरीर में रहती है, जी। उसके लिए भी गार्लिक बताया गया है। जी। यानी कि ओनियंस और गार्लिक उनके लिए बताया गया जो तामसिक वृत्ति की क्रिया से परे रहे और साधना, शुद्ध सात्विक साधना में। आयुर्वेद में उसका बड़ा महत्व बताया गया है। जी। तो मैं तो कहता हूँ जो धर्म से और ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए हैं उनको उनका पालन करना चाहिए। जो रोग से ग्रसित है उनको खाना चाहिए, कम से कम हेल्थ रहेगी। जी। जी। शरीर रहेगा। जी। जी। तो आप भक्ति कर पाओगे। लाइक मेडिसिन की तरह उनको लेना। मेडिसिन की तरह आप खा सकते हो। जी। मगर हर चीज खाओ मर्यादित, लिमिट के अंदर, तो फायदामंद है। जी। जी। नहीं तो फिर तो कोई भी चीज आप जल भी जरूरत से ज्यादा पियोगे तो बीमारी कर देगा। अच्छा। हर चीज अपने आप में। जी। गुरुजी, मशरूम भी नहीं खाना चाहिए क्या? क्योंकि मशरूम भी अलाउड नहीं है। देखो, प्रकृति और प्राण, हाँ। मैं एक ही शब्द के अंदर एक ही लाइन में समझा दूंगा। भगवान ने जितने भी वनस्पतिक रूपी पौधे बनाए हैं वो आज हम खा रहे कि नहीं खा रहे, मगर हमारे पूर्वज जंगलों में सब फल, फूल, पत्ते ये सब खाते थे। जी। जी। और आज भी हमारे ऋषि मुनि जो जंगल में रहते हैं, साधना करते हैं, वो सब खाते, क्योंकि जो चीज का अपने आप में पौधा है जी, उसमें भी जीव तो है। जी। जी। मगर चलित नहीं है, चल नहीं सकता। अच्छा। जो जिसमें जीव है जो चल नहीं सकता, जी, वो अपने आप, जैसे कि देखो नाखून, हाँ हाँ, नाखून में भी जीव है।
अच्छा। वो बड़ा होता है, हम्म। फिर हम काटते हैं जी। तो दर्द कुछ नहीं होता है। दर्द नहीं होता है। बाल भी बड़े होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर भी जीव है, जी उसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता। जी जी। तो ये दो चीजों को आप देखो हम्म। कि जो चीज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, ऐसे प्रश्नों में तो लोग बड़े उलझे हैं कि भाई अभी क्या करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। सीधी बात यह है, जो आपके शरीर के अनुकूल है वो खाइए, जी जो शरीर के प्रतिकूल है जी। वो मत खाइए। अच्छा, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात करी गुरुजी। और जो लोग जैसे ऑनियन का सेवन करना चाहते हैं तो एज अ मेडिसिन वो ले सकते हैं जी। उनके फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है उनके बॉडी में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है, तो वो कौन से फूड्स हैं? देखो, हिंदुइज्म एक सनातन धर्म मेन जो है हमारा, उसके अंदर ऐसे कई प्रश्न आते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं तो कहता हूं लोगों का दिमाग नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? मगर कुछ खाना खाने के बावजूद भी जो बातें हो रही है, बातें नहीं हो रही है, जो किसी को खाने के बाद किसी को कष्ट पहुंचे, सबसे पहले तो किसी का खाना किसी की थाली में से छीन के खाना नहीं चाहिए। अच्छा। लोग वेज और नॉन वेज की बात कर रहे हैं ना, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं कि किसी का धन खाना नहीं चाहिए। अच्छा। किसी की प्लेट का, यानी कि किसी के लक के अंदर आप किसी की जॉब लग रही है और जॉब पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा जॉब मिल गया है, फिर पीछे से चुगली करके उसको जॉब से निकालना, यानी कि आपने उनका खाना खा लिया। जी जी। वो व्यक्ति बनो जी। वो पुराने जमाने की उस चीजों को, हमारी एक धरोहर है, वो हमारा ज्ञान है जी। मगर प्रैक्टिकल उस ज्ञान को लेकर के अभी वर्तमान 21वीं सेंचुरी में अब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि मानव को खा जाएगा। जी। फिर कौन सी बातें करेंगे क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मैं तो सबसे अच्छी बात ये कहता हूं कि किसी का दिमाग मत खाओ, किसी के प्लेट में छीन के मत खाओ, हो सके तो खिलाओ, कोई आत्मा को दुखी करके मत खाओ। ओके। सिंपल बात ये लेकर के चलोगे, then you will be better human being। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात करी आपने गुरुजी। जैसे अभी जैसे कलयुग चल रहा है, सब कहते हैं, तो कलयुग के एंड में लोग ये कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे को खा जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? आज एक समय ऐसा है कि क्या करे क्या नहीं करे, एक समय ऐसा आएगा क्या खाए नहीं खाए, एक समय ऐसा आएगा किसको बोले किसको नहीं बोले। मैं तो कहता हूँ अपने आप में शांति से, खुद अपने आप में, हम किसी के कष्ट नहीं दे, हम किसी के रास्ते में नहीं आए, हम किसी का छीन के नहीं खाए। अगर कोई हमारे रास्ते में आए, अगर कोई छीन के खाए तो उनको एक दो बार समझा दो, एक दो बार में नहीं समझे तो फिर उसको वही कार्यवाही करो कि कम से कम वो शांत हो जाए। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात करी गुरुजी आपने। और इंसान को डेली कितनी बार खाना खाना चाहिए? कुछ लोग कुछ ज्यादा ही खाते हैं या कुछ लोग बहुत ही कम खाते हैं। कितनी बार खाते हो दिन में? गुरुजी मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ और लंच होता है और डिनर होता है। तो तीन बार ही है मेरा। जी। तो संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं है। तो इसके बाद 6 बार खाना चाहिए आपको? नहीं, मतलब कभी कभी गुरुजी भूख लगती है, लंच करने के बाद भी। उसका क्या उपाय है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो प्रश्न जो समझाया है और प्रश्न की जो बातें की है, उसमें सबसे अच्छी बात तो मैं इतना ही कहूँगा कि दिन में जब आपका मन तो कहेगा कि मुझे ये खाना है, मन तो ये भी कहेगा कि भाई मुझे अभी भूख लगी है, मन तो ये भी कहेगा कि भाई अभी खाना खाया फिर भी मुझे खाना खाना है, यानी कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। जी। इसके लिए जो हकीकत ये है कि एनर्जी जितनी चाहिए बॉडी में, एक मोबाइल भी चार्ज करते हो ना, हाँ जी, तो भी खाना खाता है पावर को। जी जी बिल्कुल। मगर सर्टेन अमाउंट चार्ज होने के बाद अपने आप में वहां से बंद हो जाता है। हाँ हाँ।
ठीक है ना? यस यस। यानी कि उस चीज को भी पता है कि मुझे इतना ही खाना चाहिए, मगर एक मानव ही ऐसा है कि वो अपने आप में समझे कि मुझे खाना है, अभी भूख लगी है, चलो अभी मूवी देखनी है, अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, अभी थक गई हूँ, अभी वापस मुझे फ्रूट खाना है। हमारे जो रसोईया है ना, वो पता नहीं खाना खाने के बाद आधे घंटे में फ्रूट काट के लाता है। अच्छा। इसके बाद मिठाई लाता है। मैंने कहा भैया खाना खाने के लिए लोग जिंदा रहते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं? जी जी। तो मैं इतना ही कहूंगा शॉर्ट फॉर्म में कि खाना खाओ जिंदा रहने के लिए। खाने के लिए जिंदा रहते हो कि जिंदा रहने के लिए खाते हो, वो अपने आप में समझ लेना। खाना खाना चाहिए अपने शरीर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। खाना इतना नहीं खाना चाहिए कि अपने आप में बस पता चले कि मानव है कि पशु है, पता ही नहीं चले, इतना नहीं खाना चाहिए। मतलब लिमिटेड खाना खाना चाहिए। हर चीज, कोई भी बात भी करते हैं तो जब हम लिमिट से बात करते हैं तो हमारा सम्मान रहता है। कुछ लोग गुरुजी ज्यादा बातें करते हैं, उसका क्या उपाय है? या तो दो बात ज्यादा, या तो वो पागल आदमी है ना, या तो फिर उसकी आदतें पड़ गई है, तो वो ऐसा हो सकता है। और ये जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बातें करता है, यानी कि वो डिप्रेस है। अच्छा, डिप्रेस है। अच्छा। या तो वो इतना दुखी है कि अपनी बात किसी को नहीं कह सकता है, इसीलिए वो आपसे बातें करता है। मगर वो जब ज्यादा बातें करता है तो उसका उपाय ये है कि आप सबसे पहले उसकी बातों में ढूंढो कि उनको दुख कहाँ है, और वो जब ढूंढोगे उसका दुख कहाँ है तो अपने आप में दुख में से आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो ज्यादा बात करता है ना, देखो कई बार लोग, एक आदत होती है, एक बात कह देने के बाद वो रिपीट करते हैं। कई लोग ऐसे बार बार रिपीट करते हैं। हाँ। बार बार रिपीट करते हैं। तो रिपीट करते से क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज से वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि गुरुजी, और वो जो संतुष्टि नहीं है, उसकी वो दुख की चाबी आपको अंदर से मिल जाए, वो उसको दे दो, वो बिल्कुल संतुष्ट होकर अपने काम में लगे। दूसरा आदमी कौन सा ज्यादा बात करता है? जिसके पास कोई काम ही नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, गॉसिपिंग। हाँ, वो चीज होती है। क्योंकि कई बार गुरुजी वो इरिटेटिंग हो जाता है। अगर इंसान एक बात को रिपीट करे और बार बार रिपीट करे, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो नहीं, देखो ये जो है, एक तो पहले आदत से भी मजबूर होते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप में सोचता है कि मैं मेरी बात किसी को कहूँ, जी जी, और मेरी बात किसी को कहूँ तो उसमें से मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। जी जी। या तो वो अपने आप में मन से वो भी सोचता है कि किसी से मैं बात करूँ तो वो उसको मैं अपना समझता हूँ, इसलिए बात करता हूँ। और जिसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, वो इंसान को क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जगत के सामने बात करोगे ना, जगत यानी कि दुनिया के सामने बात करोगे ना, तो हंसेंगे। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ डालें? सोशल मीडिया की बात नहीं करो, जगत कुछ भी, सोशल मीडिया हो, पब्लिकली है, जो भी है, दुनिया में आप जितनी भी बात करोगे, जो भी बात करोगे, आप अपने आप में जितना रिजर्व रखोगे, इतना अच्छी बातें हैं। अच्छा। और बरखा जी, आप जितने प्रश्न लेके आए, मुझे अच्छा लगा आज। समय समय का भी कार्य कर रहा है, मगर अगली बार मैं आपसे और प्रश्न की बातें जरूर करूँगा। भक्तगण, मैं ही बातें करना चाहता हूँ कि आप अच्छे बनो, किसी का छीन के मत खाओ, और वैसे ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सब सुखी रहो। अस्तु। जय श्री कृष्ण।